हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पवन और आज हम जानेंगे कि एफडी पर इंटरेस्ट रेट किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी बैंक में एफडी तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल से जानकारी नहीं लेते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वह किस प्रकार मिलता है। क्वार्टरली मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है या एनुअली मिल रहा है। यदि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होगी तो आपको मिलने वाले इंटरेस्ट में हज़ारों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। इसकी कैलकुलेशन को समझाने के लिए हम एफडी का अमाउंट 1 लाख रुपए मानेंगे और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट 10% मानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यदि हम यह एफडी क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ करते तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलता, यदि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के साथ करते तो एफडी तो कितना इंटरेस्ट मिलता, और यदि हम एनुअली कंपाउंडिंग के साथ एफडी करते तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग की सुविधा की के बारे में। क्वार्टरली कंपाउंडिंग में पहले 3 महीनों में जितना ब्याज मिलता है वह मूलधन के साथ जुड़ जाता है, और चौथे महीने का ब्याज मूलधन प्लस 3 महीने का ब्याज जुड़ने के बाद जो राशि मिलती है उस राशि पर चौथे महीने का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। इसी प्रकार यदि इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली है तो पहले 6 महीने का ब्याज मूलधन के साथ जुड़ जाता है, और जो राशि मिलती है उस राशि पर 7वें महीने से ब्याज मिलता है। लेकिन यदि आप एनुअली कंपाउंडिंग की सुविधा लेते हो तो उसमें पूरे साल पूरे 12 महीनों का ब्याज एक साथ मूलधन में जुड़ता है। तो दोस्तों फटाफट से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लो रमेश ने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई और उस एफडी पर 10% तक ब्याज मिल रहा है। जो इंटरेस्ट रेट है वह क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। तो इस प्रकार 1 लाख की एफडी का 10% के हिसाब से पहले क्वार्टर यानी पहले, दूसरे और तीसरे महीने का कुल इंटरेस्ट हुआ 2,499 रुपये। यह इंटरेस्ट मूलधन में जुड़ जाएगा। जब चौथे महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो वह 1 लाख रुपए पर नहीं मिलकर 1,02,499 रुपये पर मिलेगा। इस प्रकार चौथे, पाँचवें और छठवें महीने का कुल इंटरेस्ट रेट होगा 1,05,061 रुपये। तीसरे क्वार्टर यानी 7वें, 8वें और 9वें महीने का कुल इंटरेस्ट होगा 1,07,686, और लास्ट क्वार्टर यानी चौथे क्वार्टर का कुल इंटरेस्ट होगा 1,10,381 रुपये। अब हम देखते हैं कि यदि हम एफडी में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट रेट ले रहे होते तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता। मूलधन हमने 1 लाख रुपए जमा करवाया है, इस पर पहले हाफ ईयरली यानी 1 से 6 महीने तक का कुल इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1,04,999 रुपये। इसके बाद हम सेकेंड हाफ ईयरली के इंटरेस्ट की यदि कैलकुलेशन करते हैं तो यह होगा 1,10,250 रुपये। सेकेंड हाफ ईयरली में जो इंटरेस्ट मिला है वह 1 लाख रुपए पर ना मिलकर 1,04,999 रुपये पर मिला है। इसी प्रकार यदि हमारा इंटरेस्ट रेट एनुअली है और हम 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं 10% इंटरेस्ट रेट से, तो हमें 1 से 12 महीने का एक मुश्त इंटरेस्ट 1,10,000 रुपये मिलेगा। दोस्तों अब आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि एफडी पर इंटरेस्ट किस प्रकार मिलता है। छोटे अमाउंट की एफडी पर आपको इसमें डिफरेंस कम नज़र आता है, लेकिन यदि आप बड़े अमाउंट की एफडी करवाते हो तो उसमें डिफरेंस भी बड़ा होता है। इसलिए जब भी एफडी करवाएं तो अपनी कैलकुलेशन करने के बाद ही एफडी करवाएं। एफडी उसी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से करवाएं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।